सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। गलातियों अध्याय 6 वचन 8 से। गलातियों अध्याय 6 वचन 8 से आइए देखते हैं। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह कह रहा है, कहता है कि हे मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटता है। कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने शरीर की अभिलाषाओं की चिंता करता है और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता है और शारीरिक और सांसारिक जीवन जीता है, यानी जो शरीर के लिए परिश्रम करता है, शरीर के लिए मेहनत करता है, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो वचन कहता है कि वह व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्यों? क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है ना, उसकी शरीर क्या करती है? हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध इच्छा को प्रकट करती है। मनुष्य की जो शरीर है, शारीरिक जो इच्छाएं हैं, वह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर के लिए बोता है, यानी शरीर की जो इच्छा को पूरा करता है, जो शारीरिक जीवन जीता है और शरीर पे मन लगाता है, तो वचन कहता है वह शरीर के ही द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्यों? क्योंकि शरीर हमेशा उसे बुरा काम करने के लिए उकसाएगी और हमेशा बुरे काम करने की इच्छा को प्रकट करेगी। कहता है कि इसलिए वह व्यक्ति शरीर की इच्छा को पूरा कर करके वह परमेश्वर का बैरी बनेगा और वह विनाश के समुद्र में डुबाया जाएगा। इसलिए आगे वचन कहता है कि जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा, और जो कोई व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलता है, आत्मा की इच्छा को पूरा करता है, आत्मा की सारी आज्ञा को पूरा करता है, अर्थात परमेश्वर की जो आज्ञा मनुष्य के जीवन में, चाहे पारिवारिक जीवन के लिए हो या स्वयं के जीवन के लिए हो, जो परमेश्वर की आज्ञा है हमारे स्वभाव के प्रति, चाल चलन के प्रति, हमारे कामों के प्रति, हमारे रोजी रोजगार के प्रति, जो हमारी कमाई के प्रति या हर दिन के प्रति, यानी जो भी परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए है, अगर हम उस परमेश्वर के बताए गए आज्ञा, यानी उस आत्मा के द्वारा बताए गए आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं, अगर उस परमेश्वर के इच्छा को हम पूरा करते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा को हम अगर पूरा करते हैं, तो वचन कहता है कि जो आत्मा के लिए बोता है, अर्थात तो आत्मा की इच्छा के अनुसार चलता है और काम करता है, तो वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्यों? क्योंकि वह आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलता है, वह आत्मिक इच्छाओं को पूरा करता है। जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर की मर्जी है, वो उस मर्जी को पूरा करता है। यही कारण है कि वह आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाला व्यक्ति अपने आत्मा के कामों के द्वारा वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा, अर्थात वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और जो शरीर की अभिलाषा को पूरा करता है, शारीरिक इच्छा को पूरा करता है, सांसारिक जीवन जीता है, शारीरिक जीवन जीता है, तो वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, अर्थात वह मृत्यु की तरफ आकर्षित होगा। वह मृत्यु को प्राप्त करेगा, विनाश को प्राप्त करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले काम करने में साहस न छोड़े,
कहता है इसलिए हे मेरे भाइयों, तुम भले काम करने में साहस न छोड़ो। जो परमेश्वर ने भली बातों के लिए, भले कामों के लिए तुम्हें आज्ञा दिया है, कहता है कि उन काम को पूरा करने में साहस न छोड़ो, परंतु बड़े जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उन सारे कामों को पूरा करो। कहता है क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कहता है अगर हम ढीले ना हो, आलसी ना हो, हम अनाज्ञाकारी ना हो, यानी अनाज्ञाकारिता में ना हो, तो कहता है कि हम ठीक समय पे कटनी काटेंगे और ठीक कटनी काटेंगे। अर्थात हम समय के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। कब वारिस बनेंगे? कि अगर हम ठीक ढंग से, कहता है कि अगर हम आलसी न बने, परमेश्वर की आज्ञा मानने में आलसी न बने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने में आलसी न बने, तो कहता है कि हम सही समय पे और सही कटनी काटने पाएंगे। अगर हम अगर शारीरिक इच्छा को पूरा करते, शारीरिक जीवन जीते हैं, शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, तो कहता है कि तब विनाश की कटनी काटोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन के प्रति हो, हमारे स्वभाव के, हमारे चाल चलन के, हमारे रोजी रोजगार, हमारी कमाई के क्षेत्र में या जीवन के किसी भी पड़ाव के प्रति अगर जो परमेश्वर की आज्ञा हमें मिली है, अगर हम उन सारी आज्ञाओं को अगर हम पूरा करते हैं, तो अवश्य है कि हम विनाश की कटनी नहीं परंतु अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंधन को तोड़ेगा और आपके जीवन में एक बरकत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है सुराजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता। अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सबके जीवन में तू आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, इनके जीवन में जितने बंधन है वह टूट जाए, श्राप हो तो बिल्कुल समाप्त हो जाए। हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की पीड़ाओं से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। इनके शरीर में दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूजमान शक्तियों का प्रभाव, प्रकोप हो, बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते क्योंकि वचन कहता है यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग जाए, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। ओ रीखा बारिंदो सुन दुलरबास सलबास से खिरिंदिले। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें स्पर्श हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, अभी उन्हें स्पर्श मिले, उनकी दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। महान परमेश्वर के जीवन के सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप खत्म होने पाए। आज की सुबह हर एक के लिए आशीष की सुबह होने पाए, ताकि आज का दिन प्रभु तेरे आशीष में बीतने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज की प्रार्थना इनके लिए फलवंत होने पाए, आज की प्रार्थना इनके लिए आशीषित प्रार्थना हो, ताकि आज की आशीष के द्वारा इनके जीवन के जितने बंद दरवाजे वह खुलने पाए, जितने बंद मार्ग हैं वह खुल जाए, जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें आशीष मिले, जितने नौकरी की तलाश में उन्हें आशीष मिले, जितने रोजगार के तलाश में उन्हें आशीष मिले। ओ प्रभु, जिसके सर पे कर्ज का बोझ है उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन है उन्हें चलने का साधन होने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से हरि को भर दे। ओ पवित्र आत्मा को सोले, पवित्र आत्मा को स्पर्श कर। रीबा रीबा सिखिरेंदुलो रीबा सालाबा सिखिरेंदले। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता है कि जीवन में प्रभु अपनी महिमा की आशीष दे, ताकि सब के सब तेरे महिमा के द्वारा पले बड़े और चंगे हो। हाँ मेरे महान पिता, यीशु के नाम में हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।